वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया। मैं दुर्गा वासुदेव। आज गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है ना, जन्मोत्सव है गणेश जी का। आज गणेश चतुर्थी, भाद्रपद की गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। क्या आप सभी जानते हैं कि प्राकट्य कैसे हुआ था? चलिए सुनते हैं। एक बार क्या होता है, माँ गौरी नहाने के लिए जा रही होती हैं, तो उनको लगता है अभी कोई है नहीं घर पर, कोई आ जाए तो उन्होंने जो उपटन लगाया हुआ था उस सभी को उपटन को उतारा मल के, और उसी उपटन से उन्होंने एक बालक रूप को प्रकट किया और फिर अपनी शक्ति से उसमें प्राण भी प्रतिष्ठित कर दिए और उनको आज्ञा करे कि आप बाहर बैठेंगे और कोई भी आए अंदर नहीं आने देना। और वो गणेश जी, उनका नाम भी रखा और उनको बिठा दिया बाहर। तो गणेश जी बड़ी उससे अपने पूरे ध्यान से, एकाग्रता से अपने कार्य में लग गए, कर्मठता से, कि भाई अब किसी को अंदर आने ही नहीं देना है। और शिव जी आ गए। भोले बाबा जब आए तो उनको तो पता ही नहीं है ये कौन है, और वो हठपूर्वक उनको रोके जाएं कि आप अंदर नहीं जा सकते, माता की आज्ञा है कि अंदर कोई नहीं जा सकता, आप कौन हैं? उन्होंने कहा ये मेरा ही घर है और तुम मेरे ही घर में मेरे को जाने से रोक रहे हो, ये क्या बात होती है, हटो। इतनी शठता अच्छी नहीं। तो फिर भी वो बाल हट, वो तो हटने वाले ही नहीं थे। तो उनकी उदंडता से भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने उठाया त्रिशूल और उन्होंने उसी समय उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही माता जी प्रकट हो गई, आ गई माता जी अंदर से। ये क्या कर दिया? और वो बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे कि ये क्या किया आपने, तो मेरे पुत्र का वध कर दिया, ये मेरा पुत्र था। भगवान भोलेनाथ जी पूछने लगे, भाई कैसे आपका पुत्र हुआ? तब उन्होंने पूरी बात बताई और माता जी ने आग्रह किया कि आपको तो इनका सिर वापस लगाना होगा और इनको जीवित करना होगा। तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने गणों को आज्ञा करी कि जाओ, जो भी जीव आपको प्राणी पहले दिखे उनको ले आए। तब हाथी के सिर को वो ले आए और भगवान भोलेनाथ जी ने उनको फिर गणेश जी की गर्दन पर स्थापित कर दिया। आपको पता है हमारे सबसे पहले सर्जन भोलेनाथ जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने गणेश जी का भी सिर स्थापित किया था और उनके ससुर जी दक्ष प्रजापति जो थे उनको भी उन्होंने त्रिशूल से उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर उनके सर पर भी बकरे का सर लगाया था। याद है आपको? भगवान भोलेनाथ सबसे पहले सर्जन है हमारे भारत के, हमारे पुराणों के अनुसार। और उसके बाद क्योंकि माँ शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती जी ने उनको जन्म दिया है, तो वो शक्ति स्वरूप भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं और सर्वप्रथम पूज्य भी हैं। सर्वप्रथम पूज्य कैसे हुए ये भी आप सभी को पता होगा कि कैसे एक बार देवताओं में ठन गई थी कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी होनी है। तो एक शर्त लगाई गई कि जो भी पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाकर वापस आएगा उसी का सर्वप्रथम पूजन होगा, वही सर्वप्रथम पूज्य देवता माना जाएगा।
तो सारे देवी देवता अपने अपनी सवारियों को लेकर और चल पड़े पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी ने देखा कि मेरा वाहन तो मूषक ही है, बहुत छोटा सा है, मैं चक्कर तो लगा नहीं पाऊंगा। और उन्होंने युक्ति सोची। उन्होंने जैसे कि पुराणों और ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा हुआ था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, तो उन्होंने हाथ पकड़ा महादेव जी का और माँ पार्वती जी का और एक जगह बिठा के उनको ऊंचे आसन पर और मन से मूषक के साथ उन्होंने माँ पार्वती जी की और भोलेनाथ जी की 7 परिक्रमाएं करी। और 7 परिक्रमा करके और सबसे पहले पहुंच चुके थे। बाकी देवता आराम से आते गए। सबने देखा कि गणेश जी तो सबसे पहले पहुंच गए हैं। तब उन्होंने सबने ये पूछा कि अब बताएं कि कौन सर्वप्रथम पूजनीय बन सकता है। तो सभी के विचार से ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तो गणेश जी ही आए, क्योंकि खाली एक कार्य को करना मात्र करना नहीं होता, उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना, किस तरह से उसका तर्क और वितर्क के साथ समाधान बताना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो गणेश जी ने पूरे तर्क और वितर्क के साथ बताया कि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, पूरा ब्रह्मांड हमारा उसी में बसता है। ये उन्होंने सबको प्रेरणा भी करी है। एक तरह से देखा जाए तो माता पिता कितने पूजनीय हैं, कितने वंदनीय हैं, और उनके आशीर्वाद से हमें ब्रह्मांड की हर दुर्लभ वस्तु भी मिल सकती है। ये उन्होंने इस कथा से या इस घटना से प्रेरणा भी दी है। तो सारे जो भी देवी देवता थे ब्रह्मा जी की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि गणेश जी ही प्रथम वंदनीय हैं, प्रथम पूजनीय हैं। तब से लेकर आज तक हर शुभ काम में सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजा जाता है, हर मांगलिक कार्य में। गणपति बप्पा मोरिया।